देवाय नमः। आज के इस संकट काल में और यदि हम अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो योग के शरण में आना पड़ेगा। आपने सुना है, इतिहास पढ़ा है, देखा है कि जिसने भी योग किया है उनकी दीर्घ आयुष्य होता है। और ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो दीर्घायु होना नहीं चाहता है। तो इसीलिए मैंने कल आपको कहा था कि हम स्टेप बाय स्टेप, यानी सीरियल वाइज बोल दो, धारावाहिक बोल दो, कंटिन्यू बोल दो, हम आपको बताएंगे कि ध्यान साधना, योग साधना, प्राणायाम साधना, साधना। साधना का मतलब होता है एक दूसरे का जोड़, बीच में टूटा हुआ नहीं। जैसे सांसों की डोर सांसों से जुड़ी हुई रहे, आत्मा परमात्मा का संबंध जुड़ा रहे, तन और मन स्वस्थ रहे, इसलिए हम योग साधना नामक YouTube पर चैनल बनाया है हमारे दक्ष भाई ने। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनको, क्योंकि जितनी हम यौगिक क्रियाएं करेंगे, योग साधना करेंगे, आयुर्वेद को अपनाएंगे, उतने ही हम दीर्घ आयुष्य और शक्ति संपन्न बनेंगे। इसीलिए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सवेरे हो या दोपहर हो या शाम हो, जब आपके घर में बिल्कुल शांति का वातावरण हो, तब आप अपने अकेले एकांत स्थान पर बैठ जाइए। बिल्कुल पालथी लगा करके तन को शिथिल कर दीजिए, मन को स्वस्थ कर दीजिए, मस्तिष्क को विचारों से दूर कर दीजिए और जो प्रणव अक्षर है, शाश्वत अक्षर है, ब्रह्मांड सूचक अक्षर है, जिसे हम ओमकार कहते हैं, जिसमें त्रिगुण आते हैं। तो वात, पीत, कफ, इन तीनों को मिटाने के लिए ही ये यौगिक क्रियाएं की जाती है। तो यौगिक क्रियाएं करने से कितना लाभ होता है, कितना फायदा होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल हम अपने तन और मन से एकाग्र चित्त होकर के ओम का दीर्घ उच्चारण से जाप करेंगे। ओ इस प्रकार क्या है, या समय का अभाव रहता है, वैसे हम बताते रहेंगे आपको प्रतिदिन। तो ये ऐसे दीर्घ स्वर में दीर्घ श्वास लेकर के ओमकार का जप प्रतिदिन 15 मिनट करने का। और ये ओमकार का जप करने से क्या लाभ मिलता है हम आपको बताएंगे। तो अपना मेन उद्देश्य है कि ये भारत भूमि है, ये ऋषि मुनियों की भूमि है, ये संत महात्माओं की भूमि है, ये महर्षियों की भूमि है। और इस भूमि के ऊपर यदि कोई छोटा सा कीटाणु आकर के पूरी भारत भूमि को
चल विचल कर देता है तो उस पे कोई विजय पा सकता है, तो वो एक ही विजय पाता है, योग साधना। योग से रहे निरोग, योगा से सब काम सफल होगा, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, स्वास्थ्य मिदम खलु धर्म साधनम। अब ये सारे के सारे पॉइंट आपको धीरे धीरे सीखने को मिलते रहेंगे, सुनने को मिलते रहेंगे। और मेरा स्पेशल आप सभी से यही कहना है, क्योंकि मुझे कोई पैसे वैसे कमाने नहीं है, मुझे कोई एडवर्टाइज कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि मैं तो यही चाहती हूँ, मैं जिस दिन हमें पता चला कि अपने भारत भूमि के ऊपर ये कोरोना नामक संकट आ गया, हम उसी दिन से प्रतिदिन कम से कम दिन में 7 घंटा जप करते हैं, यही सोच के कि हमारी भारत भूमि फिर से सुजलाम सुफलाम हो जाए। तो ये हमारा लक्ष्य है। तो आप जब ये मतलब जो चैनल है योग साधना या पुण्यशिला राजयोगिनी, उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके ऊपर जो वो नोटिफिकेशन होता है ना, वो आ जाएगा, तो आप इस लाभ से प्रभावित हो जाएंगे, वंचित नहीं रहेंगे। इसलिए सब्सक्राइब कर लेने का, ताकि आपको मेरा जो अनमोल खजाना मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप उसको प्राप्त कर सके। तो अब ज्ञान मुद्रा से, योग मुद्रा से और आयुर्वेद में लौंग से क्या फायदा होगा, ये 3 टिप्स हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जय गुरुदेव।